अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना पीपीएससी लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे जर्नी ऑफ नंबर्स के नंबर्स का जो सफ़र कैसे शुरू हुआ और मतलब कैसे चलता गया। तो वो हम देखेंगे कैसे हमारे पास नेचुरल नंबर इंट्रोड्यूस हुए, नेचुरल नंबर से चलते चलते किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई और हम कम्प्लेक्स नंबर तक पहुँचे। ओवरऑल हम पूरी जर्नी देखेंगे। तो मैं अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। नंबर सिस्टम। एन अर्ली एंशियंट हर्ड्समैन कंपेयर्ड शीप विद स्टोन। पहले पहले ये होता था कि जब नंबर्स का कोई मतलब दुनिया में पता नहीं था लोगों को कि नंबर्स कैसे होते हैं। 1 2 3 जब काउंटिंग सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था, तो तब क्या था, लोग क्या करते थे, लोग चीज़ों को कैसे काउंट करते थे। तो वो ये करते थे, क्या करते थे, एक पोटली लेते थे। पोटली लेके फॉर एग्जांपल किस चीज़ को गिनना हो। अगर हम चरवाहे की बात करें, वो क्या करता था, एक पोटली लेता था, उसमें छोटे छोटे स्टोन डालता था किसी चीज़ को गिनने के लिए। वो क्या करता, रात को अगर बकरियां चरवाने के लिए जाता था तो क्या करता था, एक पोटली बना लेता था। पोटली बना के उसमें क्या करता था, अगर एक बकरी गुजरी है तो एक स्टोन डाल देता था, दूसरी बकरी गुजरी है दूसरा स्टोन डाल देता, तीसरी बकरी गुजरी है तीसरा स्टोन डाल देता था। यानी वो अपनी काउंटिंग इस ज़रिए से करते थे। इसमें पोटली में डालते थे और रात को जब वो वापस आते थे क्या करते थे, वो एक अंदर से स्टोन निकाला और एक बकरी गुजार देते, फिर एक स्टोन निकाला, फिर एक बकरी गुजार देते। यानी उन्होंने अपनी काउंटिंग का ज़रिया ये बनाया हुआ था, यानी स्टोन सिस्टम के ज़रिए अपनी बकरियों को गिनते थे। इस तरह वो क्या करता था, चरवाहा अपनी बकरियों को काउंट करता था, यानी उस वक़्त उनकी काउंटिंग का ज़रिया ये था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इसमें मतलब ये कुछ ख़ास सूटेबल नहीं था उनके लिए, ये बेनिफिशियल काम नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्योंकि क्या होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो चरवाहा गया है, जब वो बकरियों को चरवाने के लिए लेके जा रहा है, अगर वो क्या करता है, एक स्टोन डालता है, तो अचानक उसे पता नहीं चलता, दो बकरियां वहाँ से गुजर जाती हैं। लेकिन शाम को जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ तो बकरी तो कम है, तो वो समझता है कि मेरी चोरी हो गई है। इस लिहाज से क्या ये सूटेबल नहीं था। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी सी बकरियां हों, 20 25, तो वो स्टोन डाले। लेकिन अगर उसी हिसाब से अगर बकरियां ज़्यादा हों तो वो कितने स्टोन डालेगा। तो ये सिस्टम कुछ खास सूटेबल नहीं था। तो कैसे कैसे मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई, तो हम आगे देखते हैं। यानी स्टोन सिस्टम से ये काउंटिंग का आगाज़ हुआ। इस तरह लोग काउंट करते थे चीज़ें। एक दिन क्या हुआ कि कुछ बच्चे स्टोन से खेल रहे थे, तो क्या कर रहे थे, खेलते खेलते ज़मीन पे इस तरह करके नहीं कुछ कुछ निशानात बना रहे थे। तो क्या उसने देखा, चरवाहे ने देखा कि ये अब ये निशानात हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं, इसको छोड़ के अगर हम ऐसे निशान लगाना शुरू कर दें, उसी पत्थर से पकड़ के ऐसे अगर ज़मीन पे निशान लगाना शुरू कर दें, तो ये सिस्टम कैसा होगा। तो एक बकरी, वो क्या, एक बकरी के लिए एक निशान टैली बार इस तरह लगा दे, दो बकरियों के लिए दो लगा, तीन बकरियों के लिए तीन, चार बकरियों के लिए चार। इस तरह वो क्या करते थे, उन्होंने फिर ये वाला टैली बार स्टोक्स वाला ये सिस्टम ये शुरू कर लिया। मैं थोड़ा सा इधर रीड कर देती हूँ। एन एंशियंट हर्ड्समैन कंपेयर्ड शीप विद स्टोन when grazing and again on its return they now sheep is missing or not by comparing stone। वो क्या करते थे, अपनी शीप्स वगैरह को गिनने के लिए क्या करते थे, ये स्टोन सिस्टम इस्तेमाल करते थे। बट इट इज़ टफ सिस्टम फॉर हर्ड्समैन, लेकिन ये उनके लिए क्या था, काफ़ी मुश्किल सिस्टम था। फिर उन्होंने क्या, कौन सा सिस्टम यूज़ किया, उन्होंने वर्टिकल स्टोक्स बार लगाने शुरू कर दिए और ये स्टोन सिस्टम को क्या कर दिया, लीव कर इसको छोड़ दिया। बट ये भी हमारे पास कुछ ख़ास बेहतर सिस्टम नहीं था। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 बकरियां हों, 5 बकरियां हों, या चले 100 तक कर लें निशान, लेकिन अगर हमारे पास वही 400 500 बकरी हो तो उसके लिए निशानात लगाने बहुत मुश्किल थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 1000 बार लगाने हो तो वो बहुत ही मुश्किल हो गया। ये भी सिस्टम कुछ ख़ास सूटेबल नहीं था। अगर हम बात करें अराउंड 5000 BC, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर की, तो अगर मैं बताती चलूँ, ये रसीद का सिस्टम जो हमारी अब रसीद का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है ना, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में ही रसीद का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था। वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, जब कहत आने वाला था तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि कहत आने वाला है, तो उनको पहले ही मतलब पता चल गया था।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब बताया कि लोगों को कहत आने वाला है, उन्हें पहले ही पता चल गया था, तो उन्होंने क्या कहा कि सब लोगों को आप ऐसा करें, गंदम जमा करवानी शुरू कर दें। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो गंदम या जिस हिसाब से उस वक़्त गंदम जमा करवानी है, तो साथ बदले में क्या मिलती थी, रसीद मिलती थी। यानी ये जो रसीद का सिस्टम था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हो चुका था। और उस वक़्त जो काउंटिंग मतलब जो नंबर्स किस तरह कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी वो ये थी। उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 डालना हो तो 10 के लिए इस तरह यूज़ होता था। अगर 100 डालना हो तो इस तरह, ये जैसे 9 डलता इस तरह करके यूज़ होता था। इस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई नंबर लिखना हो 13, यानी वो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे 13 में हमारे पास जो 10 डालना हो, 10 के लिए वो ये सिंबल इस्तेमाल करते थे। और आगे हमारे पास 3 के लिए आगे 3 वर्टिकल बार लगा देते थे, यानी 10 + 1 + 1 + 1, यानी वो ये लैंग्वेज यूज़ करते थे रसीद सिस्टम के लिए। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाली लैंग्वेज यूज़ होती थी। अगर हमने 324 लिखना हो, 100 को जैसे कि मैंने बताया हम इस तरह लिखते हैं, तो 100 के लिए क्या करते थे, 300 था तो 3 दफ़ा ये डाल देते थे, ये वाला साइन। फिर हमारे पास 20 के लिए 10 2 दफ़ा, तो 10 के लिए ये वाला साइन यूज़ करते, 2 दफ़ा 10। और आगे हमारे पास 4 के लिए फिर क्या करते, तो 4 वर्टिकल बार लगा देते थे, यानी उस वक़्त ये वाली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। लेकिन ये लैंग्वेज कुछ ख़ास सूटेबल नहीं थी कि मतलब किसी नंबर्स को अब ये छोटा नंबर था तो हमने मतलब इजीली इसे लिख लिया, ये नंबर उससे छोटा था तो हमने और इसको इजी में लिख लिया। अगर इसी तरह हमारे पास नंबर 1000 लाखों करोड़ों में चले तो बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो ये भी मतलब सिस्टम कुछ ख़ास सूटेबल नहीं था, ये लैंग्वेज कुछ ख़ास सूटेबल नहीं थी। डिफरेंट पीपल्स इन्वेंटेड देयर आउन सिस्टम फॉर नंबर्स, मतलब काफ़ी लोग आते गए, वो अपने अपने मतलब अपने अपने दौर में अपनी अपनी लैंग्वेज इन्वेंट करते गए। इसके बाद एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे इब्नुल मूसा खरिज़मी, नाउन एज मुस्लिम मैथमेटिशियन, इंट्रोड्यूस नंबर्स विद प्रोप्रिएट एंगल्स, यानी उन्होंने नंबर्स को एंगल्स के साथ रिलेट करके इंट्रोड्यूस करवाया, यानी उन्होंने नंबर्स को प्रॉपर एंगल के साथ रिलेट करवाया और नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। वो कैसे करवाया कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा कि हमारे पास जो 1 है इसके अंदर 1 एंगल बनता है, तो उन्होंने नाम दे दिया कि ये है 1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 की बात करें, 2 के अंदर 2 एंगल्स बनते हैं, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया ये हमारे पास 2 है। फिर उन्होंने क्या किया, 3 के अंदर 3 एंगल्स बनते हैं, उन्होंने इसको नाम दे दिया 3 का। यानी इसी तरह हमारे जो मुस्लिम मैथमेटिशियन इब्नुल मूसा खरिज़मी थे, उन्होंने क्या किया, नंबर्स को एंगल्स के साथ रिलेट करके नंबर सिस्टम बनाया। इस तरह उन्होंने क्या किया, हमारी काउंटिंग बनाई 1 से 0 से लेके 9 तक, और हमारे पास नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए। वैसे भी अगर हम इंटरव्यू वगैरह की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम 1 को 1 क्यों कहते हैं, 2 को 2 क्यों कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 1 में 1 एंगल है तो इसलिए इसे 1 कहते हैं, 2 में 2 एंगल है 2 कहते हैं। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम 0 को 0 क्यों कहते हैं, तो 0 को हम 0 इसलिए कहते हैं क्योंकि 0 हैज़ नो एंगल, क्योंकि हमारे पास 0 में कोई एंगल नहीं होता, इसलिए हम 0 को 0 कहते हैं। इस तरह हमारे जो मुस्लिम मैथमेटिशियन थे उन्होंने काउंटिंग का नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। तो पहले जो नंबर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए वो नेचुरल नंबर्स थे, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज़ है तो उसका एक नंबर, 2 चीज़ें हैं उसके 2 नंबर, 3 चीज़ें हैं उसके 3 नंबर, 4 चीज़ें हैं उसके 4 नंबर, तो अप टू सो ऑन चलता जाएगा। यानी इस तरह उन्होंने क्या किया, नेचुरल नंबर्स यानी ये जो कुदरती अदाद का सेट, उन्होंने कहा कि ये कुदरत की तरफ से हमारे पास एक चीज़ हो तो उसका एक नंबर, 2 चीज़ें हों 2 नंबर, यानी ये हमारे पास उन्होंने एक नेचुरल नंबर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कुदरती अदाद का सेट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर क्या हुआ, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस सामने आई, फॉर एग्जांपल x+2 की बात करें तो इसका जो सलूशन था वो नेचुरल नंबर्स में नहीं था। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लें x+2 = 2, अगर हम इसको सोल्व करें x = 2 - 2, x = 0, तो ये जो 0 था ये नेचुरल नंबर में ये नंबर शामिल नहीं था। तो फिर क्या हुआ, द सोल्यूशन ऑफ दिस
इक्वेशन वाज नॉट पॉसिबल इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी ये ज़ीरो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता था। नेचुरल सिस्टम फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, नेचुरल सिस्टम को एक्सटेंड किया और उसे बना दिया होल नंबर्स एंड मेक होल नंबर्स। तो यानी एक नया सेट जो सामने पेश आया वो था होल नंबर्स। तो इस तरह क्या हुआ, होल नंबर्स का सेट पेश सामने हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसके बाद कुछ ऐसी इक्वेशंस आई जिनका सलूशन इन होल नंबर्स में नहीं था। एस फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 2। अगर हमारे पास इस किस्म की इक्वेशन हो एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू बी, अगर हमारे पास ये वाला जो ए है अगर ये ग्रेटर दैन हो बी से, अगर ये ग्रेटर दैन हो, ये वाला ए अगर ग्रेटर दैन हो बी से, और ये जो ए बी है और ये बिलोंग कर रहा हो होल नंबर से, नॉट सेटिस्फाई द होल नंबर्स, यानी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अगर हम 2 माइनस 4, तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आने शुरू हो गए जो कि हमारे पास होल नंबर्स में बिलोंग नहीं करते थे। इस तरह क्या हुआ, द न्यू सेट जनरेट, इस तरह हमारे पास नए सेट जो सामने आए वो कौन था, सेट ऑफ इंटीजर्स। नया सेट हमारे पास सामने पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास होल नंबर्स एक मुकम्मल सेट नहीं है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सेट ऑफ इंटीजर्स यानी सही अदाद का सेट जी इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इन नेगेटिव नंबर्स भी इनके अंदर ऐड करके ये वाला सेट इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद कुछ इस किस्म की इक्वेशंस पेश आई जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x इज़ इक्वल टू 3 और ये bx इज़ इक्वल टू a। इस तरह की इक्वेशंस सामने आई। अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाए, हमारे पास bx इज़ इक्वल टू a, यानी इस किस्म की कुछ इक्वेशन सामने आई। a b जो हमारे पास है वो बिलोंग कर रहा हो इंटीजर्स को और b हमारे पास इक्वल ना हो ज़ीरो को। अब ये जो हमारे पास इस किस्म की जो हमारे पास फ्रैक्शन पेश आई है, इस किस्म की इक्वेशंस आई, इनका कोई सलूशन इंटीजर्स में नहीं था। यानी क्या हुआ, ये जो इंटीजर्स वाला हम कह सकते थे ये हमारे पास पूरा सेट नहीं, यानी और इन्हेंसमेंट आई, कुछ और नंबर्स ऐड किए गए और वो नंबर्स हमारे पास कौन से थे, रैशनल नंबर्स, यानी क्यू। तो हमारे पास इस किस्म की इक्वेशंस पेश आई जो हमारे पास रैशनल नंबर्स थे, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें और p q हमारे पास इन बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास चीज़ ज़ीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया कि ये हमारे पास कौन से हैं, रैशनल नंबर्स। फिर बाद में कुछ ऐसी इक्वेशंस पेश आएँ जो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, यानी जब हम उनका स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ए हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो हमारे पास ऐसे नंबर्स आ गए जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स थे। यानी हमारा ये जो नंबर्स का सिलसिला यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था, आगे चलता जा रहा था। तो कौन से नंबर्स आ गए, इरेशनल नंबर्स। और ये जो हमारे पास नंबर्स थे, सच टाइप ऑफ नंबर्स कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स थे क्यू एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, यानी जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हमने क्या नाम दे दिया, वो हमारे पास था इरेशनल नंबर्स। द प्रोसेस ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ द नंबर सिस्टम अल्टीमेटली लेड टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी ये नंबर नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ और रियल नंबर्स तक पहुंच गया। फिर उन्होंने क्या किया, इस जो रैशनल इरेशनल नंबर्स को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, यूनियन ले लिया। अगर हम रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन ले लें तो वो हमारे पास कौन से नंबर आ गए, रियल नंबर्स। यानी उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास नंबर्स थे उनको इन्हेंस करके एक बड़ा सेट बना दिया, रियल नंबर्स का सेट। यहाँ पे क्या हुआ कि नेचुरल नंबर से काम शुरू हुआ, चलता गया सिलसिला और रियल नंबर्स तक पहुँच गया। इसके बाद कुछ ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर, जिनके हमें सॉल्यूशंस का पता था, स्क्वायर रूट अगर 1 का लें तो 1 के इक्वल आएगा, 4 का लें तो 2 का इक्वल आएगा। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स आ गए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए, यानी कुछ ऐसे नंबर्स आ गए जिनका कोई सलूशन मिल ही नहीं रहा था। यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारे पास माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो इसका कोई सलूशन नहीं था। तो साइंटिस्ट सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें, सलूशन कैसे निकालें, तो जिसका कोई सलूशन निकल ही नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि ये पेचीदगियाँ आती गई, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस सिस्टम को सोल्व किया और ये हमारे पास जो नंबर माइनस था इसको नाम दे दिया आयोटा का, यानी ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, उन्होंने क्या नाम दिया इसको, इमेजिनरी नंबर का।
और इसी वजह से जितनी पेचीदगियाँ आई उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस सिस्टम को सोल्व किया, जिसकी वजह से हम इस किस्म के नंबर्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर रूट -2 आए तो इसका भी सलूशन हमारे पास नहीं था, तो उन्होंने क्या इसको इमेजनरी नंबर्स यानी इसको सोल्व करके क्या बना दिए, इमेजनरी नंबर्स। अब पहले साइंटिस्ट ने ये सोचा कि रियल नंबर्स हमारे पास सबसे बड़ा सेट है, लेकिन ऐसा नहीं था। उससे भी बड़ा सेट जो हमारे पास है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का है। कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो a+b अयोटा की फॉर्म में हो और a b बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। अब हमारे पास जो a+b अयोटा, a हमारे पास रियल नंबर्स हैं और अयोटा हमारे पास, अयोटा के साथ हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। यानी इससे बड़ा एक और सेट हमारे पास सामने पेश आया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। नेचुरल सिस्टम से काम शुरू हुआ और चलता चलता कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक काम पहुंच गया। इस तरह क्या हुआ, हमारा नंबर सिस्टम्स नेचुरल से चलता चलता पहुंच गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक। यानी उन्होंने आगाज़ किया कुदरती अदा से। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ यही नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3। लेकिन क्या हुआ, फिर उन्होंने नेक्स्ट जो हमारे पास होल नंबर्स आए उनको कह दिया ये सही मुकम्मल अदाद का सेट है, तो बस इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ, वो मुकम्मल अदाद नहीं थे। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आए, उन्होंने कहा ये सही अदाद का सेट है, तो वो भी मुकम्मल नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सेट्स बढ़ते बढ़ते हम किस पे पहुंच गए, कॉम्प्लेक्स नंबर तक। मेन जो हमारी ये जर्नी थी नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुई और कम्प्लेक्स सिस्टम तक पहुंच गई। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो मेन हम इस चैप्टर में ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, यानी इस जो पीपीएससी लेक्चर 1 में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। मेन हमारे पास होगा एक रियल सिस्टम और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आगे मज़ीद हम इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके फंक्शंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं इस होल डायग्राम के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल सिस्टम आया। नेचुरल सिस्टम जैसे ही इन्हांस किया गया होल नंबर्स के बाद कुछ ऐसी इक्वेशंस आई जो नेगेटिव थी, तो उन्होंने उसको इंटीजर्स का नाम दे दिया। फिर इंटीजर्स के बाद कुछ इक्वेशंस हमारे पास बाय वाली फॉर्म में आ गई, तो उन्होंने क्या किया, उसको क्यू रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का नाम दे दिया। फिर उसको इन्हेंस करके उन्होंने रियल नंबर्स बनाए। फिर उस सिस्टम को भी इन्हेंस करके क्या बना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इस तरह हमारा जर्नी नेचुरल नंबर से स्टार्ट होके कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक पहुंच गया। यानी हमारा पहले साइंटिस्ट क्या करते थे कि स्टोन्स वगैरह से जो काउंटिंग करते थे, वहाँ से ये काम चलता चलता सिलसिला आखिर मतलब पहुँच गया कॉम्प्लेक्स नंबर तक। यानी अब हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा कि कैसे नंबर्स की जर्नी स्टार्ट हुई और फिर कैसे बढ़ती बढ़ती कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुँच गई। थैंक यू सो मच।